हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स। सब होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम देखेंगे अबाउट द एपोप्टोसिस इन केस ऑफ सी एलिगेंस। एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है बच्चों? लाइक प्रोग्राम सेल डेथ, सेल का डेथ होना चाहिए, उसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। सो इन केस ऑफ सी एलिगेंस बहुत सारा प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि वर्क करेंगे इस सेल का डेथ करने के लिए। ठीक है, लाइक यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स है जिसका नाम है SED4, SED3, SED9। ये कुछ प्रोटीन्स है विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एपोप्टोसिस इन केस ऑफ सी एलिगेंस। ठीक है, ये जो SED4 जो प्रोटीन प्रेजेंट है ये क्या कर रहा है बच्चों? लाइक ये SED3 को जो है वो एक्टिवेट कर रहा है थ्रू द क्लीवेज। ठीक है, और व्हेन द SED3 इज एक्टिवेटेड वो आगे जाकर एपोप्टोसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक इट इज वर्किंग एज ए एग्जीक्यूशनल कैस्पेज। ठीक है, SED4 when it is activated it stimulates or activates SED3 by binding to caspases and promoting their activation। जब ये प्रेजेंट होगा वो SED3 को वो एक्टिवेट करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। ठीक है, और जो कैस्पेज जो प्रेजेंट है, जो SED3 जो प्रेजेंट है, व्हाट इज डज कैस्पेज दैट वंस एक्टिवेटेड क्लीव्स सेलुलर प्रोटीन एंड एग्जीक्यूट्स एपोप्टोसिस। ये अगर एक्टिवेट हो चुका है, अगर SED3 जो प्रेजेंट है अगर वो एक्टिवेट हो चुका है तो वो आगे जाकर जो प्रोटीन्स को क्लीव होना चाहिए उससे वो जाकर क्लीव करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक नेगेटिव रेगुलेटर भी रहता है। हु इज दैट? इट इज वर्किंग एज ए नेगेटिव रेगुलेटर। क्यों? अगर कुछ सेल को अभी एपोप्टोसिस में जाना नहीं चाहिए, मतलब उनका सेल का डेथ अगर अभी होना नहीं चाहिए, सो उसको भी रोकना चाहिए। सो उसको रखने के लिए SED9 और एक प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज वर्किंग। व्हाट इज दिस SED9? ये जो SED9 जो प्रेजेंट है इट इज एन इनहिबिटर। ओके, इट इनहिबिट्स SED4। ये जो प्रेजेंट है वो इनहिबिट करेगा किससे? SED4 को, एंड प्रिवेंट्स एक्टिवेशन ऑफ SED3। मतलब ये इनडायरेक्टली SED3 को भी इनहिबिट करेगा। हाउ इट इज वर्किंग? इट्स मैकेनिज्म इज दैट वो SED4 को जाकर इनहिबिट करेगा ताकि वो SED4 जो एक्टिवेट कर रहा था SED3 को वो अभी एक्टिवेट नहीं कर सकता है, ताकि SED3 विल नॉट वर्क और वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है एपोप्टोसिस के लिए। ठीक है, अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया SED3 का या SED4 का, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर विल बी नो एपोप्टोसिस। कोई भी सेल का बच्चों डेथ नहीं होगा। इस कंडीशन में सेल जो है वो सरवाइव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है लॉस ऑफ SED9। अगर SED9 का लॉस ऑफ फंक्शन हो गया ड्यूरिंग दिस टाइम, हर कोई सेल जो प्रेजेंट है, जो भी सेल प्रेजेंट है उसका हो जाएगा एपोप्टोसिस, क्योंकि इसको इनहिबिट करने के लिए कोई प्रोटीन नहीं है अभी। सो यहाँ पे पूरा एपोप्टोसिस ही होगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ है आप देख सकते हैं, लाइक बेसिक एपोप्टोटिक पाथवे ये है। लाइक इन सेल्स डिजाइन टू डाई EGL1 इज एक्सप्रेस्ड। ये जो और एक प्रोटीन है ये है EGL1। अगर एक सेल का डेथ होना है तो क्या होगा? ये जो EGL1 प्रोटीन ऑल्सो इज वर्किंग विद दिस एपोप्टोटिक पाथवे। ये जो है EGL1 प्रोटीन जो प्रेजेंट है, ओके, ये क्या करेगा? वो बाइंड करेगा SED9 के साथ, और वो क्या करेगा SED9 को? वो SED9 को इनहिबिट करेगा। ओके, अगर SED9 इनहिबिट हो गया बच्चों तो क्या होगा? देखो यहाँ पे EGL1 एक प्रोटीन है। ठीक है, ये जो EGL1 जो प्रोटीन है वो क्या करेगा? इट विल इनहिबिट SED9। अगर SED9 का इनहिबिशन हो गया तो क्या होगा? व्हाट वाज द वर्क ऑफ द SED9? ये SED9 जो प्रेजेंट है वो इनहिबिट कर रहा था SED4 को, तो क्या वो इनहिबिट कर सकता है? क्योंकि अभी तो ये प्रोटीन ही नहीं है, सो यहाँ पे ये SED4 का इनहिबिशन नहीं कर सकता है। सो SED1 अभी प्रेजेंट है, सो ये जो SED4 जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा? वो SED3 को एक्टिवेट करेगा ताकि यहाँ पे एपोप्टोसिस होगा। ठीक है, सो यहाँ पे EGL1 बाइंड SED9 इन एक्टिवेटिंग इट। अभी SED4 जो प्रेजेंट है वो अभी ओलिगोमराइज होगा और वो SED3 को एक्टिवेट करेगा, एंड द SED3 क्लीव्स सेलुलर प्रोटीन्स और सेल डिस्ट्रक्शन विल टेक प्लेस व्हिच इज नोन एज एपोप्टोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, सो यहाँ पे वही सेम चीज लिखा है। लाइक EGL1 जो प्रेजेंट है इट इज ए काइंड ऑफ BH3 ओनली प्रोटीन। ये जो है वो बाइंड करेगा SED9 के साथ एंड इट विल रिलीज द SED4 जाकर एक्टिवेट करेगा SED3 को और SED3 जाकर एपोप्टोसिस करवाएगा।
यहाँ पे देखो बच्चों, लाइक सेट पाथवे का ओवरव्यू, EGL1 जो कि है BH3 ओनली, वो इनिबिट कर रहा है एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को जो कि है SED9। ओके, ये जो SED9 जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा था, उसका वर्क था क्या, SED4 को इनिबिट करने के लिए। वो अभी इनिबिट नहीं कर सकता है, ड्यू टू विच SED3 जो प्रेजेंट है विच इज वर्किंग एज अ कैस्पेस, जो कि आगे जाकर क्लीव करेगा, वो एक्टिवेट हो गया है एंड इट विल एक्टिवेट द SED9। ठीक है, ये जो प्रेजेंट है स्टार्ट द कैस्केड बाय इनिबिटिंग Cas9, ये जो है स्टार्ट करेगा बाय इनिबिटिंग द Cas9। इट ब्लॉक्स SED9 जो प्रेजेंट है ब्लॉक्स SED4 व्हेन नो डेथ सिग्नल इज प्रेजेंट। अगर डेथ सिग्नल कोई प्रेजेंट नहीं होगा ड्यूरिंग द टाइम, ये SED9 जो प्रेजेंट है वो इनिबिट करता SED4 को। ठीक है, अब वो इनिबिट हो चुका है। अगर ये SED4 जो है वो फ्री होगा, सो व्हाट इट विल डू, इट विल एक्टिवेट द SED3 बाय प्रोमोटिंग इट्स ऑटो क्लीवेज। ये जो है ऑटो क्लीवेज करके वो SED3 को एक्टिवेट करेगा। SED3 जो प्रेजेंट है एग्जीक्यूट्स एपोप्टोसिस बाय क्लीविंग प्रोटीन्स एंड आल्सो एक्टिवेट SED8। ये जो है SED8 को भी एक्टिवेट करेगा। ये SED8 व्हाट इट विल डू, मॉडिफाइज द डाइंग सेल मेम्ब्रेन टू एक्सपोज PS, दैट इज अ फॉस्फोडिडाइलसेरिन सिग्नल नेबरिंग सेल टू एंगल्फ द डाइंग शेल। ये जो है वर्क करेगा, ये जो फॉस्फोडिडाइलसेरिन जो प्रेजेंट है विच विल गिव द सिग्नल दैट दिस सेल नीड्स टू डाई, वो उसको बाहर लाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे द मेन रोल इज द EGL1, SED9, SED3 एंड SED4। ये SED4 वो एक्टिवेट करेगा SED3 को, SED3 एक्टिवेट करेगा SED8 को। यहाँ पे PS एक्सपोजर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ SED8। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉस्फोडिडाइलसेरिन जो अंदर था अभी वो बाहर आ गया है एंड इट विल गिव द सिग्नल, जब वो बाहर आएगा इट विल गिव द सिग्नल दैट आई नीड्स टू बी एनगल्फ और एपोप्टोसिस अभी होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं वही सेम चीज। इन केस ऑफ द C elegans एंड mammals देयर इज ए कंपैरिजन स्टडी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं EGL1 जो प्रेजेंट है जो है एक BH3 ओनली प्रोटीन, वो इनिबिट कर रहा है SED9 को, और SED9 जो है एक BCL2 लाइक प्रोटीन, वो इनिबिट कर रहा है SED4 को। अगर इसका इनिबिशन हो गया तो वो SED9 जो प्रेजेंट है वो इसको अभी इनिबिट नहीं कर सकता है, ड्यू टू विच ये SED3 जो प्रेजेंट है वो SED4 जो प्रेजेंट है वो SED3 को करेगा एक्टिवेट और वो एपोप्टोसिस करवाएगा। लेकिन इन केस ऑफ मैमल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं BH3 ओनली प्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल है बिड, बीम एंड अदर। ओके, लाइक बैड भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे जो कि इनिबिट करेगा BCL लाइक प्रोटीन्स को। ओके, सो ये यहाँ पे BCL लाइक प्रोटीन्स कौन है, लाइक SED9 जो प्रेजेंट है वो BCL लाइक प्रोटीन प्रेजेंट है, और BH3 ओनली जो प्रेजेंट है ये जो है EGL इन केस ऑफ C elegans। सो व्हाट इट इज डूइंग, इनहिबिट्स BCL2 रिलीज बैक्स एंड बैक। ये जो है बैक्स और बैक को वो रिलीज करेगा, देन देयर विल बी एक्टिवेशन और ओलिगोमराइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जो प्रेजेंट है ये अभी बाहर निकल रहा है and it is activating APAP1 which is a apoptosome which will form the apoptosome and it will activate the caspase-9 which is a initiator and ये जो caspase-9 जो present है वो executional caspase को activate करेगा which is the caspase-3 and caspase-7। ठीक है, और वो आगे जाकर apoptosis करवाएगा। ठीक है, this is how the apoptosis in case of mammals and C elegans it is being differentiated. I hope this video will be helpful for you. If you like this video, please do not forget to like, share and subscribe. Thank you.